इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक बैशाखी नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी आज सुहाग रात होती है और दोस्तों वो अपने कमरे के अंदर बैठी होती है, अपने पति का इंतजार कर रही थी। फिर तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं बैशाखी के घर वाले यानी कि दोस्तों कबीले के सारे लोग अपने दामाद का इंतजार करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। दरअसल ये जो लोग हैं इनके रिवाज आम इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ये किसी भी प्रकार के भगवान को नहीं मानते। इनके केवल एक ही देवता है जिन देवता का नाम बिच्छू दानव बिच्छू देवता है। जी हाँ दोस्तों, अब तभी दोस्तों हम देखते हैं बैशाखी का भाई अपने जीजा को फौरन ही अपनी बहन की कमरे के अंदर भेज देता है और फिर तभी दोस्तों ये लोग यहाँ पर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस दरवाजे के आसपास कई सारी लकड़ियों को कील के बदौलत ठोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका पिता यहाँ पर उससे बोलता है कि ठीक तरीके से ठोको, वो किसी भी प्रकार से कमरे के अंदर नहीं एंटर करना चाहिए। अब दोस्तों ये किसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, दरअसल वैशाखी के पिता इससे पहले वैशाखी की 3 शादियां करवा चुके हैं और शादी की पहली रात को ही उसके पति की कोई दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। माना जाता है कि वो कोई दानव है, इसीलिए दोस्तों उसके पिता उसके कमरे को अच्छे तरीके से बंद करवा देते हैं जिससे कि कोई भी उसके कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। वो बोलते हैं कि आज हमारी बिटिया का घर बसी जाना चाहिए बिच्छू बाबा की कृपा से। फिर तभी दोस्तों ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब हम अंदर का दृश्य देखते हैं जहाँ पर दोस्तों बैशाखी और उसका हस्बैंड एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। फिर तभी दोस्तों उसका पति उसे एक तोहफा देता है। दोस्तों जैसे ही वैशाखी उस तोहफे को ओपन करती है तो उसके अंदर से एक बिच्छू बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अचानक से दोस्तों वो बिच्छू दानव का रूप धारण कर लेता है। बैशाखी जैसे उसे देखती है तो बहुत तेज चिल्लाती है और फिर तभी दोस्तों सारे के सारे लोग बाग फौरन दोस्तों यहाँ पर बैशाखी की आवाज़ सुनकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी कुछ ही देर के बाद वो लोग जैसे उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैशाखी के पति को उस दानव ने जान से मारकर खत्म कर दिया था। वैशाखी का रो रोकर फूट फूट कर बुरा हाल होया जा रहा था। वो अपने परिवार वालों से बोलती है कि वो दानव मेरे कमरे के अंदर आया था और उसने इस वाले पति को भी मेरे मार डाला है। और फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वैशाखी के पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और तभी दोस्तों वैशाखी के पिता और उसके भाई और उनके कुछ लड़के यहाँ पर बाहर उसी दानव को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो हर जगह उस दानव को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं भी वो दानव दिखाई नहीं देता है दोस्तों। एनीवेज गाइज, अब तभी हमको यहाँ पर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह दोस्तों सारे कबीले के लोग वहीं पर ही मौजूद होते हैं और फिर तभी दोस्तों एक कबीले का आदमी जिसका नाम सतीश होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि हमारे देवता बिच्छू बाबा कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि या तो वो वैशाखी से नाराज है या फिर वो वैशाखी से प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि वैशाखी के 4 दूल्हों की उन्होंने मौत कर दी है। वो बोलता है कि अगर गांव को हमारे देवता के प्रकोप से बचना है तो हमें वैशाखी को उनके हवाले करना ही होगा। जब दोस्तों वो ऐसी बात करता है तो वैशाखी का भाई बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, वो उसके ऊपर तीर तान देता है। लेकिन गांव के काफी सारे लोग सतीश की बात पर एग्री करते हैं और बोलते हैं कि वो एकदम सच कह रहा है। अब जब दोस्तों सतीश ऐसी बातें बोलता है तो गांव के काफ़ी सारे लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और खासकर वैशाखी के पिता भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वैशाखी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। और एनीवेज गाइस, कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं वैशाखी अपने घर के अंदर होती है और उसकी माँ को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि उसकी बेटी को अब उन देवता के हवाले करना होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो उसकी सौतेली बहन होती है जिसका नाम बिच्छूनी है, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वैशाखी बिच्छूनी से बोलती है कि मेरे जाने के बाद सारे ऐशो आराम और सारे मज़े की ज़िंदगी ये मेरी बहन जिएगी। लेकिन उसके पिता उसे आकर समझाते हैं कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। बिच्छूनी तुम्हारी बहुत अच्छी बहन है, भले ही वो सौतेली है लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचा है। वेल गाइस, अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम देखते हैं गांव के सभी लोग फौरन यहाँ पर वैशाखी को अपने साथ उसी गांव के एक बहुत बड़े बिच्छू के मंदिर के पास लेकर चले जाते हैं, जहां पर बिच्छू की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है जिसको ये लोग गांव वाले देवता मानते हैं।
वहां ले जाकर दोस्तों ये लोग बैशाखी को बांध देते हैं और चारों तरफ पर्दे से कवर करके ये लोग दोस्तों वहां से चले जाते हैं। बैशाखी यहाँ पर पूरी तरह से अकेली बचती है। बैशाखी दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज डर रही थी और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वही खतरनाक सा दिखने वाला बिच्छू दानव प्रकट होता है और बस दोस्तों सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं वो सारे के सारे गांव वाले फिर से उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने रात को अपनी बेटी को छोड़ा था। लेकिन दोस्तों वो जैसे वहां जाते हैं तो उसकी माँ दोस्तों वहां पर बहुत तेज रोने लगती है क्योंकि बैशाखी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर बैशाखी फाइनली आ जाती है। बैशाखी को सामने पाकर सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि शायद बिच्छू देवता ने हमारी बैशाखी को माफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों बैशाखी तो कुछ और ही बताती है। वो बोलती है कि कल रात जब आप लोग मुझे छोड़कर गए थे तो बिच्छू देवता मेरे पास में आए थे और बिच्छू देवता ने मुझे ये पायल दी थी। बैशाखी बताती है कि ये पायल किसी और की नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन बिच्छूनी की है। बैशाखी बिच्छूनी से बोलती है कि ये वही पायल है बहन, जिस पायल को पहनकर तूने बचपन में एक बिच्छू से शादी कर ली थी, तुझे याद है ना। तभी दोस्तों उसके घर वाले समझ जाते हैं कि जी हाँ, जब यहाँ पर बिच्छूनी और बैशाखी दोनों छोटी हुआ करती थी तो बिच्छूनी ने बचपन में मजाक मजाक में एक बिच्छू से शादी कर ली थी। बैशाखी बोलती है कि ये बिच्छू वही देवता है जो कि मेरी बहन को लेने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे ये पायल इसीलिए दी है जिससे कि वो इस पायल को अपनी पत्नी बिच्छूनी तक पहुंचाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके। बैशाखी बोलती है कि अभी तक बिच्छू बाबा का प्रकोप, उनका गुस्सा इसीलिए जायज था क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बड़ी बेटी की शादी तो की नहीं है और छोटी बेटी की करवाने में लगे थे, इसीलिए उन्होंने मेरे चारों दूल्हों को मार डाला। इसीलिए बैशाखी बोलती है कि मेरी बहन बिच्छूनी की शादी अब सब गांव वालों को मिलकर करवानी होगी। अब ये बात सुनकर दोस्तों सभी के सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर तभी बैशाखी और बिच्छूनी की माँ बोलती है कि आखिर हमारी बिटिया का ससुराल कौन सा होगा, हमारी बिटिया कहाँ पर जाएगी। फिर तभी दोस्तों बैशाखी यहाँ पर उनसे बोलती है कि बिच्छू बाबा ने वहाँ पर एक गड्ढा खोद कर रखा हुआ है, वहाँ पर जैसे ही बिच्छूनी जाएगी तो वह पाताल लोक पहुँच जाएगी और पाताल लोक ही हमारी बहन का ससुराल होगा। बस ये सब देखकर सारे के सारे गांव वाले फैसला कर लेते हैं कि वो आज रात को ही बिच्छूनी को उसके ससुराल पहुंचा देंगे। एनीवेज गाइस, अब तभी हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। बेचारी बिच्छूनी के पास कुछ शब्द नहीं थे। वो अपने पिता से बोलती है कि बाबा हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कुछ और तो नहीं। लेकिन उसके पिता उससे बोलते हैं कि तुम्हें बेटा जाना ही होगा। अब तभी जाते जाते दोस्तों हम देखते हैं उसकी बहन उससे पूछती है कि आप जाते जाते अपने लास्ट परदाहिन किसे बनाएंगी। तभी दोस्तों बिच्छूनी बोलती है कि मैं अपनी परदाहिन अपनी बहन बैशाखी को बनाऊंगी। अब जिन लोगों को परदाहिन का मतलब नहीं मालूम तो मैं उन लोगों को इतना बता दूं कि बस इतना जान लो, जैसे कि राजा और राजकुमार की कुर्सी होती है वैसे ही एक परदाहिन की कुर्सी होती है। अब सभी के सभी गांव वाले फौरन ही बिच्छूनी को लेकर वही बिच्छू देवता की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और दोस्तों वो जो वहां पर तल घर टाइप का बना हुआ था वो लोग फौरन ही बिच्छूनी को उसी तल घर के अंदर घुसवा देते हैं। और तभी दोस्तों बैशाखी बोलती है कि जल्दी से इस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दो। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी लोग मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जो लोग मिट्टी डालते हैं तो एक तरह से ये मानकर चलिए इन लोगों ने बिच्छूनी को जिंदा ही दफन कर दिया था। अब तभी दोस्तों ये लोग फौरन ही यहाँ से अपने घर सभी के सभी लोग चले जाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों घर पर जाते हैं तो हमें एक बहुत खतरनाक सच्चाई के बारे में पता चलता है। बैशाखी परदाहिन की कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसकी माँ और उसका भाई उसके सामने हंस रहे थे और बोल रहे थे कि अच्छा किया तूने जो कि उस बिच्छूनी को ठिकाने लगा दिया, वरना वो सौतेली लड़की मेरी बेटी को कभी परदाहिन बनने ही नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो बैशाखी ने जानबूझकर किया है, वो भी किसी लिए, अपनी बहन को मारने के लिए, क्योंकि दोस्तों बैशाखी उसे काफ़ी टाइम से मारना चाहती थी। कुछ ही देर के बाद उसके परिवार वाले यहाँ से चले जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं बैशाखी के पास में वही बिच्छू दानव आता है। बैशाखी उसे देखकर ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगती है और बोलती है कि जीजा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर तभी दोस्तों वो बिच्छू दानव अपने असली रूप के अंदर आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो कोई बिच्छू दानव नहीं बल्कि वो सतीश होता है, वही सतीश जो शुरुआत में बैशाखी को देवता के हवाले करने की बात कर रहा था। सतीश दोस्तों बैशाखी का लवर है और ये सारा खेल उसी ने रचवाया है।
दरअसल दोस्तों सतीश एक जादूगर है, इसीलिए उसने अपने आप को बिच्छू दानव में कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअल में वो कोई दानव नहीं है और ये सारी चाल वैशाखी की है। दरअसल वैशाखी की जो 3 शादियां हुई थी, वैशाखी के उस पति को किसी बिच्छू दानव ने नहीं बल्कि खुद वैशाखी ने मारा था। और दोस्तों ये नाम लगाया था कि उसको बिच्छू दानव ने मारा है, और बिच्छू दानव कोई और नहीं बल्कि सतीश ही था। और अपनी बहन को वैशाखी ने जिंदा गड़वा कर बेमतलब में मरवाया है, क्योंकि वो पर्दाहीन बनना चाहती थी और वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जलती थी। क्योंकि कोई भी लड़का जब रिश्ता लेकर आता था तो वो उसकी बहन बिच्छूनी को पसंद किया करता था। अब तभी वहाँ पर वैशाखी की माँ और उसका भाई आ जाता है और ये बात उनको भी साफ साफ पता थी। लेकिन अभी सतीश एक बहुत ही खौफनाक बात को बताता है। वो बोलता है कि हमारा प्लान तो कामयाब हो गया, लेकिन अभी भी एक डरा देने वाली बात मुझको पता है। वो बोलता है कि अभी भी हमारे बीच में ज़रूर एक रियल वाला बिच्छू दानव है। वैशाखी बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो? वो बोलता है कि जी हाँ, क्योंकि जब मैं गांव के रास्ते से रात के वक्त अपने कल घर पर जा रहा था तो मुझे रियल वाला बिच्छू दानव दिखा था, जो कि असलियत में डंक भी मारता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी चाल के बारे में उस बिच्छू दानव को, रियल वाले बिच्छू दानव को पता चल चुका है, इसीलिए वो अब हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो बिच्छू दानव ही हमारा देवता है और वो सरासर हमारे गांव वालों का बुरा नहीं चाहेगा, वो अब हमको ही मार डालेगा। वैशाखी की माँ बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो कहानियों में हुआ करता था, रियल में कोई बिच्छू देवता नहीं पा सकते। एनीवेज गाइस, अब तभी यहाँ पर वैशाखी की माँ फैसला करती है कि वो अपनी बेटी वैशाखी की जल्दी ही सतीश के साथ में शादी कर देगी। इसीलिए वो उन दोनों को हल्दी लगाना शुरू कर देती है, जिससे कि कल ही इनकी शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो उसकी शादी को कर पाती, तभी दोस्तों हम देखते हैं दरवाजे पर बिच्छूनी आ जाती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बिच्छूनी बोलती है कि अकेले अकेले शादी कर रहे हो वैशाखी, तूने तो अपनी बहन को पूछा भी नहीं। दोस्तों वैशाखी लिटरली उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये लोग समझ चुके थे कि जिस तरीके से इन्होंने बिच्छूनी को दफनाया था वो मर चुकी होगी, लेकिन दोस्तों ये उसकी आत्मा होती है। बिच्छूनी फौरन ही घर के अंदर एंटर करती है और दोस्तों अपनी बहन को आशीर्वाद देकर उसी कमरे के अंदर सो जाती है। दोस्तों जब वो सोती है तो उसकी माँ फैसला करती है कि वो उसे मरवा देगी। वो अपने बेटे से बोलती है कि बिच्छूनी को तीर से मार डाल, और दोस्तों वो कुछ ऐसा ही करता है। वो जैसे उसके ऊपर तीर चलाता है तो दोस्तों बिच्छूनी वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर के बाद बिच्छूनी बिच्छू दानव की तरह अपना रूप उधारण कर आती है। सारे के सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और दोस्तों उसका जो भाई होता है सबसे पहले बिच्छूनी उसे मार डालती है डंक देकर, क्योंकि उसने भी उसके साथ में विश्वासघात किया था। अब ये तीनों के तीनों, यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों घर वाले अपने बेड के नीचे छिप जाते हैं और कुछ देर के बाद बिच्छूनी आती है। सबसे पहले बिच्छूनी अपनी माँ को मार डालती है, क्योंकि वो उसकी माँ कितनी ज़्यादा गंदी माँ थी। और तभी दोस्तों हम देखते हैं वैशाखी और उसका हस्बैंड, ये दोनों के दोनों यहाँ पर खड़े हुए थे कि तभी यहाँ पर बिच्छूनी अपनी बहन से बोलती है कि मैंने तुझे अपनी खास बहन से बढ़कर माना था, मैं हमेशा तुझे खास बहन की तरह प्यार किया था, लेकिन फिर भी तूने मेरे प्यार का अंजाम ये दिया कि तूने मुझे ही मरवा दिया। एनीवेज गाइस, अब बिच्छूनी उन्हें उस वक्त मारती नहीं है बल्कि इन दोनों को सारे कबीलों वाले के सामने हाजिर करती है और बोलती है कि अब हमको इन दोनों को ही बिच्छू दानव के पास में छोड़ना होगा। लेकिन दोस्तों बिच्छूनी मना करती है और अब वो अपनी सारी गलती कबूल कर लेती है कि बिच्छू दानव जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही बिच्छूनी को मरवाया था, मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा अफसोस है। दोस्तों जब वो ऐसी बातें करती है तो बिच्छूनी बोलती है कि बिच्छू दानव होता है, और फिर तभी वो बोलती है चिल्लाकर, बिच्छू देवता आप जहाँ भी हैं इन लोगों को अपना असली रूप दिखाइए। और फिर तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं वो बिच्छू देवता यहाँ पर प्रकट होता है, जो कि इन्हीं के गाँव का देवता है। बिच्छूनी बोलती है कि मेरे मरने के बाद बिच्छू देवता ने मुझे अपनी पत्नी बना लिया है, क्योंकि मेरी खुद की बहन ने मेरे साथ जो किया वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। बिच्छूनी बोलती है कि इन दोनों की सज़ा बिच्छू देवता ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो बिच्छू दानव होता है वो एक एक करके दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वैशाखी को और सतीश को दोनों को जान से मारकर ख़त्म कर देता है। इन दोनों को दोस्तों मारने के बाद बिच्छू दानव और बिच्छूनी दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सी।